हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं विलियम समरसेट मॉगम के एमसीक्यूज़ और उनका एक ऐसे है द लंचन। लंचन का मीनिंग होता है द लंच, एक फ्रेंच वर्ड है और आज हम इसी से रिलेटेड अपने एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द लंचन इज़ रिटन बाय। जो लंचन है ये किसने लिखा है? ए कैथरीन मैंसफील्ड, बी समरसेट मॉगम, सी ओ हेनरी एंड डी राजा राव। राइट आंसर इज़ बी समरसेट। नाउ नेक्स्ट इज द लंचन इज़ अ सटायर ऑन। एक तरह का सटायर है और ये किसके ऊपर लिखा गया है? ए लव, बी रोमांस, सी श्रूडनेस एंड डी ग्लूटनी। राइट आंसर इज डी ग्लूटनी। ग्लूटनी के ऊपर एक सटायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लंचन ऑफर अ सटारिकल प्रेजेंटेशन ऑफ। ये किस तरह की प्रेजेंटेशन जो हमें दे रहा है? ए सैल्कन सोशलाइट कल्चर, बी हाइब्रिड कल्चर, सी हायर लव कल्चर एंड डी फैशनेबल कल्चर। राइट आंसर इज ए सैलन सोशलाइट कल्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कोड साइट ऑफ हर एट द प्ले। मैंने उसकी एक झलक देखी प्ले के दौरान। एंड इन आंसर टू हर बेकॉनिंग आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सेट डाउन बिसाइड हर। जब मैंने उसकी सहमति देखी तो मैं प्ले में जो इंटरवल आया उसमें जाकर उसके बराबर में बैठ गया। ये किसकी बिगिनिंग लाइन है? ए द लंचन, B the diamond necklace, C the gift of Maggie and D the fly. Right answer is A the luncheon. ये luncheon की क्या है? स्टार्टिंग लाइन्स हैं। Today she weighed 21 stone. This is the last line of. आज उसका वजन बढ़कर क्या हो गया? 21 स्टोन हो गया है। ये किस की लास्ट लाइन है? A the luncheon, B the diamond necklace, C the gift of Maggie and D the fly. Right answer is A the luncheon. ये luncheon की लास्ट लाइन है। हमने स्टार्टिंग लाइन देख ली है एंड लास्ट लाइन देख ली है। तो ये दोनों क्या है? स्टार्टिंग एंड लास्ट लाइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लंचन इज। इसमें जिस लेडी के बारे में बात की गई है हमसे उसका नाम पूछा गया है। ए बैटी, बी मैरी, सी नॉट मैंशन एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज सी नॉट मैंशन। उसके नाम का कहीं जिक्र ही नहीं है। नेक्स्ट इज द राइटर लिव्स इन पेरिस इन। जो राइटर था वो पेरिस में रहता था और वो कहाँ रहता था? ए अ बिग अपार्टमेंट, बी अ बिग पैलेस, सी अ टाइनी अपार्टमेंट एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज सी अ टाइनी अपार्टमेंट। बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में वो रहता था। इससे पता लगता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेडी इज़ गोइंग टू स्पेंड द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग एंड लाइक्स टू हैव अ लिटिल लंचन। तो 20 साल बाद वो लेडी जब वहाँ पर आई तो उसने उसे कॉल किया राइटर को, उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे जो है लंचन पर मिलना चाहती हूँ, मतलब लंच पर मिलना चाहती हूँ। और वो किस जगह उससे मिलने के लिए बोलती है? ए एट फोयोट, बी एट फूट, सी एट फीट एंड डी नन। राइट आंसर इज़ ए एट फोयोट। फोयोट एक काफ़ी महंगी जगह थी, वहाँ पर वो आने के लिए उसे कहती है। पहले राइटर जाना नहीं चाहता लेकिन वो उसे इतना ज़्यादा फ्लैटर कर देती है, इतना ज़्यादा मतलब करते कि फिर वो मान जाता है उससे मिलने के लिए। और उसके पास खाली 50 फ्रेंड्स होते हैं, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो पूरे महीना उसे उसी में निकालना होता है। तो वो सोचता है कि ठीक है मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन खर्चे कम से कम ही करूँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट इज़ अ रेस्टोरेंट वेयर फोयोट। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ कौन खाना खाने जाता था? ए द फ्रेंच सेनेटर गो टू ईट, बी द रोमन सीनेटर गो टू ईट, सी द ब्रिटिश सीनेटर गो टू ईट एंड डी द अमेरिकन सीनेटर्स गो टू ईट। राइट आंसर इज ए द फ्रेंच सीनेटर गो टू ईट। यानी फ्रेंच के जो मिनिस्टर वगैरह बड़े बड़े लोग थे वो वहाँ खाना खाने जाते थे जहाँ उस लेडी ने राइटर को मिलने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट इज हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव द राइटर इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में उसके पास कितने फ्रेंड्स हैं, कितने पैसे होते हैं? ये गोल्ड के थे। ए 80 फ्रेंड्स, बी 90 फ्रेंड्स, सी 100 फ्रेंड्स एंड डी 120 फ्रेंड्स। राइट आंसर इज ए 80 फ्रेंड्स। के पास लगभग 80 फ्रेंड्स थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर विल मीट द लेडी एट फोयोट्स ऑन। वो उससे किस दिन मिलने के लिए वहाँ पर बुलाता है? ए मंडे एट 12:30, बी ट्यूसडे एट 12:30, सी वेनसडे एट 12:30 एंड डी थर्सडे एट 12:30। राइट आंसर इज डी थर्सडे एट 12:30। नेक्स्ट इज द लेडी हुम ही मीट इज़। जिस लेडी से वो मिलता है वो लेडी का नेचर कैसा था? ए टोकेटिव, बी साइलेंट, सी प्राउड एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ए टोकेटिव। वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाली औरत थी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग डेट शी आस्क फॉर। जब वो वहाँ पर लंच करने के लिए बैठे तो सबसे पहले उसने क्या खाने के लिए मांगा? ए फिश पर्टिकुलरली कैवियार, बी फिश पर्टिकुलरली सैल्मन, सी फिश एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज बी फिश पर्टिकुलरली सैल्मन। पूरे प्ले में क्या करती है? खाती जाती है और बोलते चले जाती है कि मैं लंच में एक से ज़्यादा नहीं खाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इन। सैल्मन किस चीज़ में नहीं थी जो उस लेडी ने पहले मांगी थी? द बिल ऑफ फेयर, बी मार्केट, सी वर्ल्ड एंड डी रिवर। राइट आंसर इज ए द बिल ऑफ फेयर। उसके बिल में नहीं थी।
नेक्स्ट इज़ आफ्टर सैलमन शी ऑर्डर फॉर, अब उसने सैलमन भी खा ली, उसके बाद उसने क्या ऑर्डर किया? ए कैवियार, बी अ मटन चॉप, सी पीच एंड डी शैम्पेन। सो राइट आंसर इज़ ए कैवियार। उसने कैवियार की डिमांड की, क्या मुझे कैवियार खाना है। ये होता है मछली के अंडे को बोलते हैं शायद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज़ द राइटर चूज़ फॉर हिमसेल्फ व्हेन सैलमन इज़ ऑर्डर फॉर द लेडी। जब लेडी के लिए सैलमन आया तो उसने अपने लिए क्या मंगाया? ए कैवियार, बी अ मटन चॉप, सी पीच एंड डी शैम्पेन। सो राइट आंसर इज़ बी आ मटन चॉप। अपने लिए उसने एक मटन चॉप मंगाया, काफ़ी सस्ता था, देखकर मंगाया बेचारे ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन ड्रिंक द लेडी आस्क फॉर, ड्रिंक में लेडी ने अपने लिए क्या मंगाया? ए वाइट वाइन, बी वाइट बेरीज, सी वाइट जूस एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ ए अ वाइट वाइन। उसने अपने लिए वाइट वाइन मंगाई। नेक्स्ट फ्रेंच वाइट वाइन्स आर लाइट एंड गुड फॉर, फ्रेंच, और जब उसने वो मंगाई तो उसने उसकी क्या बताया उसके बारे में कि फ्रेंच वाइट वाइन्स आर लाइट एंड गुड फॉर, कि किस चीज़ के लिए अच्छी होती है, काफ़ी हल्की होती है, और किस चीज़ के लिए अच्छी होती है? ए द हेल्थ, बी द आई, सी द हेड एंड डी द डाइजेशन। सो राइट आंसर इज़ डी द डाइजेशन, की डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट इज़ आफ्टर दिस द लेडी आस्क फॉर, अब उसने शैम्पेन भी पी ली, अब उसने उसके बाद क्या मांगा? ए शैम्पेन, बी अगेन अ फिश, सी पीच एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज़ ए शैम्पेन। पहले उसने वाइन पी, उसके बाद उसने शैम्पेन ऑर्डर किया। नाउ नेक्स्ट इज़ द राइटर ऑर्डर शैम्पेन, अब राइटर ने जो शैम्पेन मंगाई तो वो कितनी मंगाई उसने? ए क्वार्टर अ बॉटल, बी हाफ अ बॉटल, सी फुल बॉटल एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज़ बी हाफ अ बॉटल। उसने हाफ बॉटल ऑर्डर की, किसकी? शैम्पेन की। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what does the writer order for himself when he ordered champagne for the lady। अच्छा, उसने और उस लेडी के लिए शैम्पेन मंगाई तो अपने लिए उसने क्या मंगाया? ए वाटर, बी वाइन, सी शैम्पेन एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज़ ए वाटर। उसने अपने लिए पानी मंगाया। नेक्स्ट इज़ आफ्टर शैम्पेन द लेडी आस्क फॉर, अब उसने शैम्पेन भी पी ली, अब उसने किस चीज़ के लिए डिमांड की? ए एस्पैरगस, बी कॉफ़ी, सी आइसक्रीम एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ ए एस्पैरगस की उसने डिमांड की, मतलब वो खाती जा रही है और बोले जा रही है कि मैं एक से ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं खाती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आफ्टर एस्पैरगस द लेडी आस्क फॉर, अब उसने एस्पैरगस भी खा लिया, उसके बाद उसने किस चीज़ की डिमांड की? ए कॉफ़ी विद आइसक्रीम, बी शैम्पेन, सी वाटर एंड डी वाइट वाइन। सो राइट आंसर इज़ ए कॉफ़ी विद आइसक्रीम। अब उसने कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम की डिमांड कर दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लास्ट थिंग दैट द राइटर टेक्स आर, सबसे लास्ट थिंग जो राइटर ने अपने लिए मंगाई वो क्या थी? ए कॉफ़ी, बी आइसक्रीम, सी स्वीट एंड डी पीचेस। सो राइट आंसर इज़ डी पीचेस। वेल, वो राइटर ने जो थी ली वो एब्सेंट माइंडेड में उसने उठा ली, और क्योंकि उसका सीज़न नहीं था तो आप सोच सकते हैं वो कितनी महंगी होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी फ्रांसेस आर लेफ्ट फॉर द वेटर इन द राइटर्स पॉकेट। अब लास्ट में उसके लगभग सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे, तो राइटर को जो पैसे देने थे वेटर को टिप के तौर पर, तो उसकी पॉकेट में कितने पैसे बचे वेटर के लिए? ए 3, बी 4, सी 5 एंड डी 6। सो राइट आंसर इज़ ए 3। ओनली 3 फ्रांस उसकी पॉकेट में बचे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी फ्रांसेस आर लेफ्ट इन द राइटर्स पॉकेट व्हेन ही कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। अब जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आए पूरा पे करके बिल, तो राइटर की पॉकेट में कितने पैसे बचे थे? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी नथिंग। सो राइट आंसर इज़ डी नथिंग। तो उसके जितने 80 फ्रांसेस थे वो पूरे के पूरे कहाँ ख़त्म हो गए? उस रेस्टोरेंट में हो गए, यानी इतना वो औरत खा चुकी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लेडी आस्क्ड द राइटर टू फॉलो हर एग्जाम्पल ऑफ नॉट ईटिंग मोर देन वन थिंग फॉर लंचन। द राइटर रिटोर्ट सेइंग दैट ही विल टेक नथिंग फॉर। लेडी जाते जाते कहते हैं कि तुम मेरा एग्जाम्पल लो और देखो लंच में कुछ भी मत खाओ, जैसे मैंने कुछ नहीं खाया। तो राइटर उसे क्या जवाब देता है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं लूँगा, किस चीज़ के लिए? ए द ब्रेकफास्ट, बी द लंच, सी द डिनर एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी द डिनर। वो कहता है कि अब मैं डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा। इसका मतलब क्योंकि उसके पास कोई पैसे ही नहीं बचे थे। नेक्स्ट इज व्हाट डज द लेडी कॉल द राइटर। जो लेडी है वो राइटर को क्या बुला रही थी? ए ह्यूमरिस्ट, बी अ साइनिंग, सी अ टॉकेटिव पर्सन एंड डी नाइस मैन। सो राइट आंसर इज ए ह्यूमरिस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वेट ऑफ द लेडी। लेडी का वजन कितना था? ए 18 स्टोन, बी 19 स्टोन, सी 20 स्टोन एंड डी 21 स्टोन। सो राइट आंसर इज डी 21 स्टोन। उसका टोटल वेट 21 स्टोन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोन इज इक्वल टू। अब इसमें वेट के लिए स्टोन यूज़ किया गया तो हमसे पूछा है कि इसका स्टोन किसके इक्वल होता है? ए 12 पाउंड्स, बी 13 पाउंड्स, सी 14 पाउंड्स एंड डी 15 पाउंड्स।
सो राइट आंसर इज सी 14 पाउंड्स। तो अब आप काउंट कर सकते हैं कि उसका वेट 21 स्टोन था, तो 21 इंटू 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन, आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू। ये लाइन किसने बोली है? ए द लेडी, बी द राइटर, सी द वेटर एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए द लेडी। ये लाइन लेडी के द्वारा बोली गई है इस प्ले में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट वैन आई वॉकड आउट टू द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। कि जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया मेरे पास पूरा महीना पड़ा था लेकिन मेरे पॉकेट में एक चवन्नी नहीं थी। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? द लेडी, द राइटर, वेटर और डी नन। सो राइट आंसर इज बी, राइटर। ये राइटर के द्वारा बोली गई लाइन है। So this is my last question. Thank you for watching my video. Please like and subscribe for more videos and do not forget to press the bell icon. Thank you.